तुलसी माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिडले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कांधा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को ये बताकर वहां से अदृश्य हो गए और धीरे धीरे उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी उस बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूंगा, जिससे ये बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकेंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया, लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माय मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले और अब ले कृष्ण जी का कांधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते हैं वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन महिला को कांधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों,
तुलसी जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद तुलसी माता को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद जल को तुलसी माता की जड़ों में अर्पित करें। जल को 3 बार में अर्पित करना चाहिए और चौथी बार में बचा हुआ सारा जल तुलसी माता की जड़ में अर्पित करना चाहिए और उसके बाद घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता का पेड़ लगाने के लिए सबसे सही समय कार्तिक मास रहता है और गुरुवार और शुक्रवार के दिन तुलसी माता का पेड़ लगाया जा सकता है। माता तुलसी का पौधा घरों के आंगन में बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा दक्षिण की तरफ नहीं लगाना चाहिए और तुलसी माता के पत्ते को रविवार, एकादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र और शाम के समय नहीं तोड़ने चाहिए और ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी माता में दिया जलाते हैं उनके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक शक्ति और वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। रविवार के दिन तुलसी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उस तुलसी के पौधे को जड़ से निकालने के बाद गंगा जी में प्रवाह देना चाहिए और उसी जगह नई तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए, हमेशा उनको निकलकर खाया जाता है क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा धातु नामक तत्व पाया जाता है जो हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल ज्योति के ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।